और कृष्ण पीछे बैठ करके अर्जुन के पांव दबा रहे हैं। हैरान हो गया युधिष्ठिर, पकड़ा, अरे आप तो श्रेष्ठ हैं, अरे कृष्ण ये क्या कर रहे हैं, जन्म जन्मांतरों तक मुझे पाप चढ़ेगा, हम पांडवों को पाप की गति में डालना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तब कृष्ण कहता है कि युधिष्ठिर जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, मैं सही ही कर रहा हूं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जा और अर्जुन की बाह में अपना कान लगा करके देख। और युधिष्ठिर जाते हैं, अर्जुन की बाह में जैसे ही अपना कान लगाया तो वहां रोम रोम से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तन्मया, ये है तन्मया। आगे जो लिखा है नारद, समया भाव है, जो लिखा है नारद जी ने अद्भुत सूत्र दिया है। नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, मोदंति पितरो नित्यंति देवता। जिस परिवार में ऐसा भक्त पैदा हो जाता है, मोदंति पितरो, उनके पितृ जहां कहीं भी हैं, पितृलोक में हैं, वह मोद करते हैं, प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं कि कम से कम मेरे कुल में एक ऐसा भक्त पैदा हुआ है जो तन्मया। मोदंति पितरो नृत्यंति देवता। देवता नृत्य करते हैं। सनाथा चयम भू भवती, और ये जो धरती है यह अपने आप को सनाथ महसूस करती है कि आज मैं सनाथ हो गई, इस कुल में, फलाने कुल में ऐसा एक व्यक्ति पैदा हुआ है जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने सत्कर्म द्वारा अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के उद्धार के लिए इतनी भक्ति कर रहा है, कृष्णमय हो गया है। दूसरी चीज मैं पिछले मंगलवार को भी बताया था कि जो आपके पितृ पक्ष में नहीं है इस दुनिया में, उनको तो श्रद्धा भाव से आप जल दीजिए, उनका श्राद्ध करिए, लेकिन जो पितृ अभी आपके जिंदा बैठे हैं वो साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं। मरने के बाद आपने फोटो के ऊपर बहुत बड़ी माला डाल दी, वह हमारा और आपका कोई व्यक्तित्व उसमें निर्णय नहीं करता कि हमने श्राद्ध कर दिया, इतना दान दे दिया। अरे जिंदा, जब तक आपका पिता, हमारा पिता जिंदा है, पिता को हम सूर्य की संज्ञा दे सकते हैं। सूर्य जब निकलता है तो तपता बहुत है, अग्नि फेंकता है, कोई उसके पास जाना नहीं चाहता। जब सूर्य डूब जाता है तो दुनिया में अंधकार हो जाता है। पिता सूर्य है। जीते जी उनका सम्मान करिएगा। माता और पिता का जीते जी जिसने सम्मान किया, आपका विरोध है, हमारा विरोध है यदि किसी बात को लेकर के, पहले तो माता पिता, मैं बता चुका हूं, माता पिता, गुरु और आपका इष्ट अर्थात भगवान, ये तीनों से कभी भी विरोध ना करें और इनके ऊपर शंका भी ना करें। किसी कारणवश आपके अंदर मतभेद पैदा हो गया है पिता से, तो मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, आप मतभेद रखिए लेकिन मनभेद कभी पैदा नहीं करना।
भरत ने जब देखा कि केकई ने वनवास दे दिया है भगवान राम को और अंदर से क्रोध की ज्वाला निकल रही है भरत की, तब भी भरत ने अंकुश लगा करके एक ही शब्द कहा है, मानस उठा करके देख लेना, जननी तू जननी भाई विदिशन के ही न बसा। तुमने इतना पाप कर्म किया है मां, तुमने इतना अधर्म किया है, लेकिन फिर भी जननी तू जननी भाई, तो जिस तेरी कोख से मैंने जन्म लिया है, पृथ्वी पर आने का कारण तू बन गई है, तू मेरी मां है, इसलिए विधाता से मैं इसकी कोई शिकायत नहीं करता, विधिसन के ही न बसा। इससे बड़ा विरोध आपका हमारा नहीं हो सकता माता पिता से। भगवान राम ने सोचा कि वनवास से जब वापस आए कि केकई मां ने मुझे वनवास दिया, आज तक मां केकई भरत के वचनों से उभरी नहीं है। तो क्या किया, गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु जानी केकई लजानी और प्रथमता सुग्रह गयो भवानी। सबसे पहले मां केकई से मिली। तो हमें इन 15 दिन में विचारों का श्राद्ध करना भी चाहिए। विचारों के श्राद्ध से मतलब है पवित्रता रखनी चाहिए और ईश्वर में तन्मयता रखनी चाहिए, और जो आपके पितृ जिंदा हैं उनका मान और सम्मान को बरकरार रखते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे परमात्मा, हम अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे यहाँ पर पितृ हैं उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम, और अभी आरती होगी और